पीएम मोदी के सपने को पूर्णिया में भी अब व्यापारी करने को तैयार हो गया है। पीएम का जो सपना था एक राष्ट्रीय एक मंडी, उसकी वानगी पूर्णिया में भी देखने को मिल रहा है। पूर्णिया ही नहीं बल्कि सीमांचल के लोगों को सस्ते दामों पर अब प्याज उपलब्ध रहेगा। जी हाँ, और ही बड़े ही पैमाने पर मजदूरों को रोजगार मिल रहा है। शुक्रवार को पूर्णिया जंक्शन पर 3 साल के बाद फिर दूसरी बार मालगाड़ी से प्याज की बड़ी खेप को गुजरात से लेकर पूर्णिया पहुंचे। पूर्णिया पहुंचते ही व्यापारी और मजदूरों का चेहरा खिल उठा। प्याज व्यवसायी सुरेंद्र भगत बताते हैं, आज कुछ बिचौलियों के चलते नासिक से हम लोग करीब 3 साल से प्याज नहीं ला पा रहे हैं। अब 3 साल बाद ही सही, लेकिन बहुत ही सस्ते दामों पर गुजरात से प्याज आ रही है। वहीं उन्होंने बताया कि पूर्णिया ही नहीं पूरे सीमांचल के लोगों को अब 15 से 20 रुपए के बीच प्याज उपलब्ध रहेगा। वहीं उन्होंने सरकार से भी अपील किए हैं, कोई ऐसा व्यवस्था हो जो गुजरात के साथ साथ महाराष्ट्र से भी प्याज लाने की व्यवस्था किया जाए। वहीं उन्होंने कहा कि प्याज आने से सीमांचल के लोगों को काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। यानी आपको बता दें कि प्याज अब सीमांचल के लोगों के लिए बहुत ही सस्ती दामों पर उपलब्ध रहेगा। सुरेंद्र भगत एक प्याज व्यवसायी हैं, उन्होंने बड़ी ही खेप दूसरी बार लगातार पूर्णिया में प्याज का खेप आया है और इससे करीब 400 से 450 मजदूरों को भी रोजगार मिला है। उनके परिवार का भरण पोषण हो रहा है। प्याज की बड़ी खेप आने से मजदूरों में भी खुशी है, साथ साथ ट्रक चालकों का भी रोजगार बढ़ा है। तमाम जो वो रोजगार हैं सभी लोगों का रोजगार बढ़ा है। उसके साथ साथ अब सीमांचल के लोगों को प्याज बहुत ही सस्ते दामों पर मिलेगा। यानी उन्होंने सरकार से भी अपील किया है कि गुजरात के साथ साथ महाराष्ट्र से भी कोई ऐसा व्यवस्था किया जाए जो वहाँ से भी सस्ते दामों पर प्याज पूर्णिया पहुँचे और पूर्णिया के साथ साथ 1.5 करोड़ जनता के बीच प्याज कम दामों पर उपलब्ध रहेगा। एबीसी न्यूज़ ब्यूरो रिपोर्ट पूर्णिया। इसका रीजन प्याज तो पहले से भी आता था। 2010 से पूर्णिया में प्याज आता था रेक का 50 रेक, 60 रेक, 40 रेक हर साल आता था। 8 साल 10 साल से आता था पूर्णिया कोसी सीमांचल में आके। उसके बाद यहाँ से मोटा मोटी हर जगह जाता था, हर जगह जाता था। मोटा मोटी समझिए किशनगंज, अररिया जिला, सहरसा, मधेपुरा, हर जगह प्याज यहाँ से कोसी सीमांचल में पूरा जाता था और 5 रुपया 6 रुपया किलो का फर्क पड़ रहा है। नासिक के कुछ बिचौलियों के कारण 10%, 12%, 13% एक्स्ट्रा मांग रहा था। तो 3 साल पहले 2019 में रेक लोडिंग बंद हो गया। ज़्यादा पैसा हमने नहीं दिया, इसके कारण रेक बंद हो गया। फिर अभी गुजरात से हमको बुलाया गया तो गुजरात से रेक चालू हुआ। पहला रेक उतरा था 21-22 तारीख को, फिर ये दूसरा आया है, तीसरा भी लोडिंग है। अभी आप समझिए सीधा एक लाइन की बात है कि अभी वहाँ 12 रुपया किलो प्याज है, 7 रुपया ट्रक का भाड़ा है, 12, 7, 19, 20 रुपया 21 रुपया बिकेगा, शॉर्टेज है। और इसमें 1 रुपया 50 पैसा भाड़ा है, तो 12 रुपया का प्याज 13, 14, 14.5 पड़ता, 1500 का भाव खोल दिए। ये 1 रुपया 50 पैसा में जो गुजरात से आ रहा है और 7 रुपया किलो ट्रक से आता है, तो ये 5.5 रुपया किलो यहाँ के 1.5 करोड़ जनता को बेनिफिट है। हम हमेशा चाहते हैं सरकार से कि ये हो, कुछ उपाय ऐसा हो कि ये गुजरात से तो आ ही रहा है, महाराष्ट्र से भी रेक आने की व्यवस्था हो, लेकिन अभी नहीं हो रहा है। वहाँ रेक लोडिंग डायरेक्ट हम लोग को करने दिया नहीं जा रहा। इसकी उचित व्यवस्था अगर हो, सुरक्षा मिले तो वहाँ से भी लोड होगा। अच्छा, यहाँ प्याज जो आ रही है तो इससे मजदूरों को कितनी फायदा हो रही है? मजदूरों को काफी फायदा होती है। 400 मजदूर इस रेक पॉइंट पे है तो बहुत फायदा होता है। 400 मजदूर का 3 साल से कम ब्रेक था। अरे मजदूर यहाँ है, पूछ लीजिए। ट्रांसपोर्टर 100 है, 100 गाड़ी मालिक है, सबका रोजगार बंद हो गया था। अभी वहाँ का किसान का रोजगार खुल गया। किसान को सीधा करंट पेमेंट देते हैं हम लोग, प्याज लेते हैं तुरंत पेमेंट देते हैं। वहाँ के किसान को अच्छा है, यहाँ के खाने वाले को अच्छा है। अभी मार्केट में प्याज किस रेट से मिल रहा है? 1500 रुपये कुंटल रेक का भाव है। अच्छा, तो फिर लोगों को किस भाव में आप यहाँ से सप्लाई करवाते हैं? हम 1500 रुपया कुंटल में दे रहे हैं। कहाँ तक आप सप्लाई करवाते हैं? सहरसा, मधेपुरा, किशनगंज, अररिया, फारबिसगंज, पूरा सीमांचल और कोसी दोनों एरिया में जितने ट्रक देख रहे हैं, सहरसा, बख्तियारपुर, मधेपुरा, त्रिवेणीगंज, किशनगंज और अररिया जिला। कहाँ से मंगवा रहे हैं? ये गुजरात से आया है। दूसरी बार है ये दूसरी बार है। तीसरी भी लोडिंग है रास्ते में। क्या नाम हुआ आपका? सुरेंद्र कुमार भगत, लक्ष्मी टेरेस, गुलाबबाग।
क्या मामला है और इसलिए मामला ये है कि जो 10 साल से पहले प्याज तो चलता ही था, 10 साल से बंद है, तो लेबर का थोड़ा सा कमाई कम हो जाता था। जो नमक रोटी अब फिर से ये वहाँ से प्याज का रेट आने लगा है, आप लोगों में फिर से- अब कैसा उत्साह लग रहा है? फिर से जो वो आने लगा है, तो अब लेबर का 4 रुपया होता है, उत्साह भी है। कितना लेबर है? यहाँ 450 लेबर है। अच्छा, इतने दिन तक जो नहीं आ रहा था तो आप लोग किस तरह से काम निकाल रहे थे? जो छोटा मोटा रेखा था तो उससे मैं अपना काम करके दिक्कत से चला रहा था अपना नमक रोटी। अभी कितना रैक आ रहा है? अभी तो ठीक ही आ रहा है। अब आप लोगों का भरण पोषण हो रहा हाँ है? हाँ, अब प्याज का रेख आने लगा है। किससे दे रहे हैं अपना श्रेय ये काम करने का? मतलब किसके लिए, मतलब किन की तरफ से इसको लाया गया यहाँ पे? ये तो किनका भगत जी मदद? लाए हैं। तो आप शुक्रिया अदा करेंगे उनका। हाँ, कितने लेबर इस वक्त रैक पे आप लोग काम कर रहे हैं? 400-450 450। सब खुश हैं इस काम से? सब कुछ है। पैसे वैसे भी पूरे मिल रहे हाँ, हैं? मिल रहे हैं। नाम क्या आपका? सुरेश पासवान, कौन सी जगह है ये? पूर्णिया जंक्शन।